सही बुखारी किताब वज़ू का बयान बाब मद से वज़ू करने के बयान में। हदीस नंबर 201। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे मुसर ने, कहा मुझसे इब्न जबीर ने, इन्होंने अनस को ये फरमाते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धोते या ये कहा कि जब नहाते तो 1 सा से लेकर 5 मद तक पानी इस्तेमाल फरमाते थे और जब वज़ू फरमाते तो 1 मद पानी से। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान बाब मौज़ू पर मसह करने के बयान में। हदीस नंबर 202। तर्जुमा। हमसे अस्ब इब्न अल-फर्ज ने बयान किया, वो इब्न वहब से करते हैं, कहा मुझसे इमरू ने बयान किया, कहा मुझसे अबुलज़िर ने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन के वास्ते से नकल किया, वो अब्दुल्ला बिन उमर से, वो साद बिन अबी वक़ास से, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर मसह किया। अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद माजिद उमर से इसके बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, सच है और याद रखो, जब तुमसे साद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान फरमाए तो उसके मुतालिक उनके सिवा किसी दूसरे आदमी से मत पूछो। और मूसा बिन उक़बा कहते हैं कि मुझे अबुलज़िर ने बतलाया, इन्हीं अबू सलिमा ने खबर दी कि साद बिन अबी वक़ास ने उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान की। फिर उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से ऐसा कहा। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान बाब मौज़ू पर मसह करने के बयान में। हदीस नंबर 203। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन खालिद अल-हरानी ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने यहली बिन सईद के वास्ते से नकल किया, वो साद बिन इब्राहीम से, वो नाफा बिन जबीर से, वो रू इब्न अल-मगीरा से, वो अपने बाप मगीरा बिन शोबा से रिवायत करते हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए बाहर गए तो मगीरा पानी का एक बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत से फ़ारिग़ हो गए तो मगीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा मुबारका पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मौज़ू पर मसह फरमाया। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान बाब मौज़ू पर मसह करने के बयान में। हदीस नंबर 204। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे शैबान ने यही के वास्ते से नकल किया, वो अबू सलिमा से, इन्होंने जाफ़र बिन इमरू बिन उमैया अल-ज़मरी से नकल किया, इन्हीं उनके बाप ने खबर दी कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ू पर मसह करते हुए देखा। इस हदीस की मुताबिक में हरब और अबान ने यही से हदीस नकल की है। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान बाब मौज़ू पर मसह करने के बयान में। हदीस नंबर 205। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमें अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको उज़ाई ने यही के वास्ते से खबर दी, वो अबू सलिमा से, वो जाफ़र बिन इमरू से, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अमामे और मौज़ू पर मसह करते देखा। इसको रिवायत किया मुअम्मर ने यही से, वो अबू सलिमा से, इन्होंने इमरू से मुताबत की और कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप वाकई ऐसा ही किया करते थे। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान बाब वज़ू कर के मौज़े पहनने के बयान में। हदीस नंबर 206। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने यही के वास्ते से नकल किया, वो आमिर से, वो रू बिन मगीरा से, वो अपने बाप मगीरा से रिवायत करते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था तो मैंने चाहा कि वज़ू करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े उतार डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हीं रहने दो, चूँकि जब मैंने इन्हीं पहना था तो मेरे पाँव पाक थे, यानी मैं वज़ू से था, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसह किया। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान बाब बकरी का गोश्त और सतू खाकर नया वज़ू ना करना साबित है। हदीस नंबर 207। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने ज़ैद बिन असलम से खबर दी, वो अता बिन यासार से, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का शाना खाया, फिर नमाज पढ़ ली और वज़ू नहीं किया। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान बाब बकरी का गोश्त और सतू खाकर नया वज़ू ना करना साबित है। हदीस नंबर 208। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमें लीस ने अकील से खबर दी, वो इब्न शहाब से रिवायत करते हैं, इन्हीं जाफ़र बिन इमरू बिन उमैया ने अपने बाप इमरू से खबर दी कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के शाना से काट काट कर खा रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बुलाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी डाल दी और नमाज पढ़ ली, नया वज़ू नहीं किया।
صحیح بخاری کتاب وضو کا بیان باب اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیا وضو نہ کرے۔ حدیث نمبر 209 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے خبر دی، وہ بشیر بن یسار بنی حارثہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ سعید بن نعمان نے انہیں خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبہ کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی، پھر ناشتہ منگوایا گیا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ بھگو دیے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ہم نے بھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری کتاب وضو کا بیان باب اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیا وضو نہ کرے۔ حدیث نمبر 210 ترجمہ ہم سے اسب نے بیان کیا، کہا مجھے ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے عمرو نے بکیر سے، انہوں نے قریب سے ان کو میمونہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب وضو کا بیان باب اس بارے میں کہ کیا دودھ پی کر کلی کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 211 ترجمہ ہم سے یحییٰ بن بکیر اور قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، وہ عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں عقیل کی یونس اور صالح بن کیسان نے زہری سے مطابقت کی ہے۔ صحیح بخاری کتاب وضو کا بیان باب سونے کے بعد وضو کرنے کے بیان میں، اور بعض علماء کے نزدیک ایک یا 2 مرتبہ کی اونگ سے یا نیند کا ایک جھونکا آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حدیث نمبر 212 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا مجھ کو مالک نے ہشام سے، انہوں نے اپنے باپ سے خبر دی، انہوں نے عائشہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بددعا دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب وضو کا بیان باب سونے کے بعد وضو کرنے کے بیان میں، اور بعض علماء کے نزدیک ایک یا 2 مرتبہ کی اونگ سے یا نیند کا ایک جھونکا آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حدیث نمبر 213 ترجمہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے، کہا ہم سے ایوب نے ابو قلابہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ انس سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب وضو کا بیان باب بغیر حدث کے بھی نیا وضو کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 214 ترجمہ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے عمرو بن عامر کے واسطے سے بیان کیا، کہا میں نے انس سے سنا۔ دوسری سند سے ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے، وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمرو بن عامر نے بیان کیا، وہ انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پاخانہ یا نیند وغیرہ۔ صحیح بخاری کتاب وضو کا بیان باب بغیر حدث کے بھی نیا وضو کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 215 ترجمہ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہیں بشیر بن یسار نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن نعمان نے بتلایا، انہوں نے کہا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، جب نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اسی کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری کتاب وضو کا بیان
बाब पेशाब के छींटों से ना बचना कबीरा गुनाह है। हदीस नंबर 216। तर्जुमा। हमसे उस्मान ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से नकल किया, वो मुजाहिद से, वो इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना या मक्के के एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अज़ाब किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर अज़ाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि एक शख्स उनमें से पेशाब के छींटों से बचने का इत्मीनान नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक डाली मंगवाई और इसको तोड़कर दो टुकड़े किया और उनमें से एक एक टुकड़ा हर एक की कब्र पर रख दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि जब तक ये डालियाँ खुश्क हों शायद इस वक्त तक उन पर अज़ाब कम हो जाए। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब पेशाब को धोने के बयान में। हदीस नंबर 217। तर्जुमा। हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इस्माइल बिन इब्राहीम ने खबर दी, कहा मुझे रूह बिन अल-कासिम ने बतलाया, कहा मुझसे अता बिन अबी मैमूना ने बयान किया, वो अनस बिन मालिक से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ा हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे इस्तंजा फरमाते। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। हदीस नंबर 218। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अलमसना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन हाजिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमिश ने मुजाहिद के वास्ते से रिवायत किया, वो ताउस से, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों पर गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दोनों कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह पर नहीं। एक तो उनमें से पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी टहनी लेकर बीच से इसके दो टुकड़े किए और हर एक कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद जब तक ये टहनियाँ खुश्क न हों उन पर अज़ाब में कुछ तख़फ़ीफ़ रहे। इब्न अलमसना ने कहा कि इस हदीस को हमसे वकी ने बयान किया, उनसे अमिश ने, इन्होंने मुजाहिद से उसी तरह सुना। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का एक देहाती को छोड़ देना जब तक कि वो मस्जिद में पेशाब से फारिग ना हो गया। हदीस नंबर 219। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने, कहा हमसे इसहाक़ ने अनस बिन मालिक के वास्ते से नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को मस्जिद में पेशाब करते हुए देखा तो लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे छोड़ दो। जब वो फारिग हो गया तो पानी में नगा कर आपने इस जगह बहा दिया। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब मस्जिद में पेशाब पर पानी बहा देने के बयान में। हदीस नंबर 220। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें शोएब ने ज़हरी के वास्ते से खबर दी, इन्होंने कहा मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने खबर दी कि अबू हरीरा ने फरमाया कि एक अराबी खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोग इस पर झपटने लगे। ये देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि उसे छोड़ दो और इसके पेशाब पर पानी का भरा हुआ डॉल या कुछ कम भरा हुआ डॉल बहा दो, क्योंकि तुम नरमी के लिए भेजे गए हो, सख्ती के लिए नहीं। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब मस्जिद में पेशाब पर पानी बहा देने के बयान में। हदीस नंबर 221। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमें अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमें यही बिन सईद ने खबर दी, कहा मैंने अनस बिन मालिक से सुना, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि एक देहाती शख्स आया और उसने मस्जिद के एक कोने में पेशाब कर दी। लोगों ने उसको मना किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोक दिया। जब वो पेशाब करके फारिग हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पेशाब पर एक डॉल पानी बहाने का हुक्म दिया, चुनाचा बहा दिया गया। हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान ने यही बिन सईद के वास्ते से बयान किया, कहा मैंने अनस बिन मालिक से सुना, वो कहते हैं कि एक देहाती शख्स आया और उसने मस्जिद के एक कोने में पेशाब कर दी। लोगों ने उसको मना किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोक दिया। जब वो पेशाब करके फारिग हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पेशाब पर एक डॉल पानी बहाने का हुक्म दिया,
चुनाचा बहा दिया गया। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब बच्चों के पेशाब के बारे में। हदीस नंबर 222। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको मालिक ने हश्शाम बिन रू से खबर दी, इन्होंने अपने बाप रू से, इन्होंने उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा लाया गया। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में लगाया और इस पर डाल दिया। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब बच्चों के पेशाब के बारे में। हदीस नंबर 223। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमें मालिक ने इब्न शहाब से खबर दी, वो उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से ये हदीस रिवायत करते हैं, वो उमकैस बिन महसन नामी एक खातून से कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अपना छोटा बच्चा लेकर आए, जो खाना नहीं खाता था, यानी शीरखार था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। इस बच्चे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में लगाकर कपड़े पर छिड़क दिया और उसे नहीं धोया। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब खड़े होकर और बैठकर पेशाब करना हसब मौका हर दो तरह से जायज़ है। हदीस नंबर 224। तर्जुमा। हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने अमिश के वास्ते से नकल किया, वो अब्बू वाइल से, वो हुज़ैफ़ा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम की कौड़ी पर तशरीफ़ लाए, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया, फिर पानी में लगाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब अपने किसी साथी के करीब पेशाब करना और दीवार की आड़ लेना। हदीस नंबर 225। तर्जुमा। हमसे उस्मान इब्न अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से बयान किया, वो अब्बू वाइल से, वो हुज़ैफ़ा से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कि एक कौम की कौड़ी पर जो एक दीवार के पीछे थी पहुँचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े हो गए जिस तरह हम तुम में से कोई शख्स खड़ा होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया और मैं एक तरफ हट गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इशारा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पर्दा की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों के करीब खड़ा हो गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब से फारिग हो गए। बोकत ज़रूरत ऐसा भी किया जा सकता है। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब किसी कौम की कौड़ी पर पेशाब करना। हदीस नंबर 226। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने मंसूर के वास्ते से बयान किया, वो अब्बू वाइल से नकल करते हैं, वो कहते हैं कि अबू मूसा अशअरी पेशाब के 12 में सख्ती से काम लेते थे और कहते थे कि बनी इसराइल में जब किसी के कपड़े को पेशाब लग जाता तो उसे काट डालते। अबू हज़ीफ़ा कहते हैं कि काश वो अपने इस तशद्दुद से रुक जाते, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम की कौड़ी पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब हीज़ का खून धोना ज़रूरी है। हदीस नंबर 227। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद इब्न अलमसना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही ने हश्शाम के वास्ते से बयान किया, उनसे फ़ातिमा ने असमा के वास्ते से, वो कहती हैं कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, फरमाइए हम में से किसी औरत को कपड़े में हीज़ आ जाए तो वो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले उसे खर्चे, फिर पानी से रगड़े और पानी से धो डाले और उसी कपड़े में नमाज पढ़ ले। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब हीज़ का खून धोना ज़रूरी है। हदीस नंबर 228। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा मुझसे अबू मुआविया ने कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने अपने बाप रू के वास्ते से, वो आयशा से नकल करते हैं, वो फरमाती हैं कि अबू हबीश की बेटी फ़ातिमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तहाज़ा की बीमारी है, इसलिए मैं पाक नहीं रहती तो किया में नमाज छोड़ दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये एक रग का खून है, हीज़ नहीं है। तो जब तुझे हीज़ आए तो नमाज छोड़ दे और जब ये दिन गुजर जाएं तो अपने बदन और कपड़े से खून को धो डाल फिर नमाज पढ़। हश्शम कहते हैं कि मेरे बापरू ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि फिर हर नमाज के लिए वज़ू कर यहाँ तक कि वही हीज़ का वक्त फिर आ जाए।
सही बुखारी, किताब वज़ू का बयान, बाब मनी का धोना और इसका खर्चना ज़रूरी है, नीज़ जो चीज़ औरत से लग जाए इसका धोना भी ज़रूरी है। हदीस नंबर 229। तर्जुमा, हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा मुझे अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने खबर दी, कहा मुझे इमरू बिन मैमून अल-जज़री ने बतलाया, वो सुलेमान बिन यासार से, वो आयशा से। आप फरमाती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत को धोती थी, फिर इसको पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते और पानी के धब्बे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में होते थे। सही बुखारी, किताब वज़ू का बयान, बाब मनी का धोना और इसका खर्चना ज़रूरी है, नीज़ जो चीज़ औरत से लग जाए इसका धोना भी ज़रूरी है। हदीस नंबर 230। तर्जुमा, हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद ने, कहा हमसे इमरू ने सुलेमान से रिवायत किया, इन्होंने कहा कि मैंने आयशा से सुना। दूसरी सनद ये है, हमसे मसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद ने, कहा हमसे इमरू बिन मैमून ने सुलेमान बिन यासार के वास्ते से नकल किया, वो कहते हैं कि मैंने आयशा से इस मनी के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाए, तो इन्होंने फरमाया कि मैं मनी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से धो डालती थी, फिर आप नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में बाकी होते। सही बुखारी, किताब वज़ू का बयान, बाब अगर मनी या कोई और नजासत मसलन ही इसका खून धोए और फिर इसका असर ना जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 231। तर्जुमा, हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमरू बिन मैमून ने, वो कहते हैं कि मैंने इस कपड़े के मुताल्लिक जिसमें जनाबत नापाकी का असर आ गया हो, सुलेमान बिन यासार से सुना। वो कहते थे कि आयशा ने फरमाया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो डालती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बाहर निकलते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे कपड़े में होते। सही बुखारी, किताब वज़ू का बयान, बाब अगर मनी या कोई और नजासत मसलन ही इसका खून धोए और फिर इसका असर ना जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 232। तर्जुमा, हमसे इमरू बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने, कहा हमसे इमरू बिन मैमून बिन महरान ने, इन्होंने सुलेमान बिन यासार से, वो आयशा से रिवायत करते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो डालती थीं। वो फरमाती हैं कि फिर कभी मैं एक धब्बा या कई धब्बे देखती थी। सही बुखारी, किताब वज़ू का बयान, बाब ऊँट बकरी और चौपाइयों का पेशाब और उनके रहने की जगह के बारे में। हदीस नंबर 233। तर्जुमा, हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने हमाद बिन ज़ैद से, वो अयूब से, वो अबू क़लाबा से, वो अनस से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग अकल या अरीना कबीलों के मदीना में आए और बीमार हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लकामी जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि वह ऊँटों का दूध और पेशाब पीं। चुनाचा वो लका चले गए और जब अच्छे हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल करके वो जानवरों को हानक कर ले गए। अली अलसबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वाक़या की खबर आई तो आपने उनके पीछे आदमी दौड़ाए। दिन चढ़े वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पकड़ कर लाए गए। आपके हुक्म के मुताबिक इनके हाथ पाँव काट दिए गए और आँखों में गर्म सलाखें फेर दी गईं और मदीना की पथरीली ज़मीन में डाल दिए गए। प्यास की शिद्दत से वो पानी मांगते थे मगर इन्हें पानी नहीं दिया जाता था। अबू क़लाबा ने उनके जुर्म की संगीनी जाहिर करते हुए कहा कि इन लोगों ने चोरी की और चरवाहों को कत्ल किया और आखिर ईमान से फिर गए और अल्लाह और इसके रसूल से जंग की। सही बुखारी, किताब वज़ू का बयान, बाब ऊँट बकरी और चौपाइयों का पेशाब और उनके रहने की जगह के बारे में। हदीस नंबर 234। तर्जुमा, हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, कहा मुझे अबुतिया यजीद बिन हमीद ने अनस से खबर दी। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर से पहले नमाज बकरियों के बारे में पढ़ लिया करते थे। मालूम हुआ कि बकरियों वगैरह के बारे में बोकत ज़रूरत नमाज पढ़ी जा सकती है। सही बुखारी, किताब वज़ू का बयान, बाब उन नजास्तों के बारे में जो घी और पानी में गिर जाएं। हदीस नंबर 235। तर्जुमा, हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझको मालिक ने इब्न शहाब के वास्ते से रिवायत की, वो उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, वो उम्मुल मोमिनीन मैमूना से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिरगी था। फरमाया इसको निकाल दो और इसके आसपास के घी को निकाल फेंको और अपना बाकी घी इस्तेमाल करो। सही बुखारी,
किताब वज़ू का बयान। बाब उन नजास्तों के बारे में जो घी और पानी में गिर जाएं। हदीस नंबर 236। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे मान ने, कहा हमसे मालिक ने इब्न शहाब के वास्ते से बयान किया, वो उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से, वो इब्न अब्बास से, वो मैमुना से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में दरियाफ्त किया गया जो घी में गिरगी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस चूहे को और इसके आसपास के घी को निकाल कर फेंक दो। मान कहते हैं कि मालिक ने इतनी बार कि मैं गिन नहीं सकता। ये हदीस इब्न अब्बास से और इन्होंने मैमुना से रिवायत की है। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब उन नजास्तों के बारे में जो घी और पानी में गिर जाएं। हदीस नंबर 237। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्होंने कहा मुझे मुअम्मर ने हमाम बिन मनबा से खबर दी और वो अबू हरीरा से रिवायत करते हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ज़ख्म जो अल्लाह की राह में मुसलमान को लगे वो क़यामत के दिन उसी हालत में होगा जिस तरह वो लगा था। इसमें से खून बहता होगा, जिसका रंग तो खून का सा होगा और खुशबू मशक की सी होगी। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब इस बारे में कि ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना है। हदीस नंबर 238। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा मुझे अबुल ज़नाद ने खबर दी कि उनसे अबदाल रहमान बिन हरमज़ाल अरज ने बयान किया, इन्होंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हम लोग दुनिया में पिछले ज़माने में आए हैं मगर आखिरत में सबसे आगे हैं। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब इस बारे में कि ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना है। हदीस नंबर 239। तर्जुमा। और उसी सनद से ये भी फरमाया कि तुम में से कोई ठहरे हुए पानी में जो जारी ना हो पेशाब ना करे, फिर उसी में गुस्ल करने लगे। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब जब नमाजी की पुश्त पर अचानक कोई नजासत या मर्दार डाल दिया जाए तो इसकी नमाज फासद नहीं होती। हदीस नंबर 240। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा मुझे मेरे बाप उस्मान ने शोबा से खबर दी, इन्होंने अब्वा साहब से, इन्होंने इमरू बिन मैमून से, इन्होंने अब्दुल्लाह से, वो कहते हैं कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में सजदा में थे। एक दूसरी सनद से हमसे अहमद बिन उस्मान ने बयान किया, कहा हमसे शरी बिन मुस्लिमा ने, कहा हमसे इब्राहिम बिन यूसुफ ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया, वो अब्वा साहब से रिवायत करते हैं। उनसे इमरू बिन मैमून ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उनसे हदीस बयान की कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नज़दीक नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे, तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीले की जो औनटनी ज़बा हुई है, इसकी उजरी उठा लाए और लाकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाएं तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज़्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो उजड़ी लेकर आया और देखता रहा, जब आपने सजदा किया तो उसने इस उजड़ी को आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ ना कर सकता था। काश इस वक्त मुझे रोकने की ताकत होती। अब्दुल्लाह कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे लौटपोट होने लगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे, बूझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि फ़ातिमा आए और वो बूझ आपकी पीठ से उतार कर फेंका, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह, तो कुरैश को पकड़ ले। ये बात उन काफिरों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बद्दुआ दी। अब्दुल्लाह कहते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर मक्का में जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है, फिर आपने उनमें से हर एक का जुदा जुदा नाम लिया कि ऐ अल्लाह, इन जालिमों को ज़रूर हलाक कर दे। अबू जहल, अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन अतबा, उमैया बिन खलफ और रुक़बा बिन अबी मईत को 7वें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जिन लोगों के बद्दुआ करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए थे, मैंने उनकी लाशों को बदर के एक मुँह में पड़ा हुआ देखा। सही बुखारी। किताब वज़ू का बयान। बाब कपड़े में थूक और रंड वगैरह लग जाने के बारे में। हदीस नंबर 241। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने हमीद के वास्ते से बयान किया, वो अनस से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने कपड़े में थूका।
ابو अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने फरमाया कि सईद बिन अबी मरियम ने इस हदीस को तवालत के साथ बयान किया। इन्होंने कहा हमको खबर दी। यही बिन अयूब ने कहा मुझसे हमीद ने बयान किया, कहा मी ने अनस से सुना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान। बाब नबीज़ से और किसी नशा वाली चीज़ से वज़ू जायज़ नहीं। हदीस नंबर 242। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने, उनसे ज़हरी ने अबू सलिमा के वास्ते से बयान किया, वो आयशा से, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीने की हर वो चीज़ जो नशा लाने वाली हो हराम है। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान। बाब औरत का अपने बाप के चेहरे से खून धोना जायज़ है। हदीस नंबर 243। तर्जुमा हमसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने इब्न अबी हाजिम के वास्ते से नकल किया, इन्होंने सहल बिन साद अल-साइदी से सुना कि लोगों ने उनसे पूछा, और मैं उस वक्त सहल के इतना करीब था कि मेरे और इनके दरमियान कोई दूसरा हाइल ना था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उहुद के ज़ख्म का इलाज किस दवा से किया गया था। इन्होंने कहा कि इस बात का जानने वाला अब मुझसे ज़्यादा कोई नहीं रहा। अली अपनी ढाल में पानी लाते और फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से खून धोती। फिर एक बोरिया का टुकड़ा जलाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म में भर दिया गया। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान। बाब मसवक़ा करने का बयान। हदीस नंबर 244। तर्जुमा हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने ग़ीलान बिन जरीर के वास्ते से नकल किया, वो अबू बर्दा से वो अपने बाप से नकल करते हैं कि मैं एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपको अपने हाथ से मसवक़ा करते हुए पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से आ की आवाज़ निकल रही थी और मसवक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में थी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ै कर रहे हूँ। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान। बाब मसवक़ा करने का बयान। हदीस नंबर 245। तर्जुमा अफ़ान ने कहा कि हमसे सख्र बिन जबरिया ने नाफा के वास्ते से बयान किया, वो इब्न उम्र से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि ख्वाब में मसवक़ा कर रहा हूँ तो मेरे पास दो आदमी आए, एक उनमें से दूसरे से बड़ा था तो मैंने छोटे को मसवक़ा दे दी। फिर मुझसे कहा गया कि बड़े को दो, तब मैंने उनमें से बड़े को दी। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी कहते हैं कि इस हदीस को नईम ने इब्नुल मुबारक से, वो उसामा से, वो नाफा से, इन्होंने इब्न उम्र से मुख्तसर तौर पर रिवायत किया है। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान। बाब बड़े आदमी को मसवक़ा देना अदब का तकाज़ा है। हदीस नंबर 246। तर्जुमा अफ़ान ने कहा कि हमसे सख्र बिन जबरिया ने नाफा के वास्ते से बयान किया, वो इब्न उम्र से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि ख्वाब में मसवक़ा कर रहा हूँ तो मेरे पास दो आदमी आए, एक उनमें से दूसरे से बड़ा था तो मैंने छोटे को मसवक़ा दे दी। फिर मुझसे कहा गया कि बड़े को दो, तब मैंने उनमें से बड़े को दी। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस हदीस को नईम ने इब्नुल मुबारक से, वो उसामा से, वो नाफा से, इन्होंने इब्न उम्र से मुख्तसर तौर पर रिवायत किया है। सही बुखारी किताब वज़ू का बयान। बाब रात को वज़ू करके सोने वाले की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 247। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्होंने कहा हमें सुफियान ने मंसूर के वास्ते से खबर दी, इन्होंने साद बिन अबीदा से, वो बरा बिन आज़ब से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने आओ तो इस तरह वज़ू करो जिस तरह नमाज के लिए करते हो, फिर दाहिनी करूट पर लेटकर यूं कहो अल्लाहुम्मा सलमत वजही अलैक वफूजत आमरी अलैक वालजात ज़हरी अलैक रगबा वरहबा अलैक ला मुलजा वला मुंजा मनक इल्ला अलैक अल्लाहुम्मा आमनत बक्ताब कल्जी आनज़लत वबनबी कल्जी आरसलत ए अल्लाह, मैंने अपना चेहरा तेरी तरफ झुका दिया, अपना मुआमला तेरे ही सुपरद कर दी, मैंने तेरे सवाब की तवक्को और तेरे अज़ाब के डर से तुझे ही पुष्ट पनाह बना लिया, तेरे सिवा कहीं पनाह और निजात की जगह नहीं। ए अल्लाह, जो किताब तूने नाज़ल की मैं इस पर ईमान लाया, जो नबी तूने भेजा मैं इस पर ईमान लाया, तो अगर इस हालत में उसी रात मर गई तो फितरत पर मरेगा। और इस दुआ को सब बातों के आखिर में पढ़। बरा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस दुआ को दोबारा पढ़ा। जब मैं अल्लाह मामनत बक्ताब कल्जी आनज़लत पर पहुंचा तो मैंने वरसूल का लफ्ज़ कह दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, यूं कहो, वनबी कल्जी आरसलत। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 246। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने ग़ीलान बिन जरीर के वास्ते से बयान किया, वो इब्न उम्र से मुख्तसर तौर पर रिवायत किया है। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान।
बाब इस बारे में कि गुस्ल से पहले वज़ू कर लेना चाहिए। हदीस नंबर 248। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें मालिक ने हश्शाम से खबर दी, वो अपने वालिद से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर उसी तरह वज़ू करते जैसा नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किया करते थे। फिर पानी में अपनी उंगलियां दाखिल फरमाते और उनसे बालों की जड़ों का खलाल करते। फिर अपने हाथों से 3 चलो सर पर डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते। सही बुखारी। किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि गुस्ल से पहले वज़ू कर लेना चाहिए। हदीस नंबर 249। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने हदीस बयान की, इन्होंने कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया आमिश से रिवायत करके, वो सालिम इब्न अबी अल-जद से, वो करीब से, वो इब्न अब्बास से, वो मैमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा से रिवायत करते हैं। इन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वज़ू की तरह एक मरतबा वज़ू किया, अलबत्ता पाँव नहीं धोए। फिर अपनी शर्मगा को धोया और जहाँ कहीं भी नजासत लग गई थी इसको धोया। फिर अपने ऊपर पानी बहा लिया। फिर पहली जगह से हटकर अपने दोनों पाँव को धोया। आपका गुस्ल जनाबत उसी तरह हुआ करता था। सही बुखारी। किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि मर्द का अपनी बीवी के साथ गुस्ल करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 250। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने हदीस बयान की, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न अबी ज़िब ने हदीस बयान की, इन्होंने ज़हरी से, इन्होंने रू से, इन्होंने आयशा से कि आपने बतलाया कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे। इस बर्तन को फ़र्क कहा जाता था। नोट: फ़र्क के अंदर 6.298 किलोग्राम होता है। दायां कौसन।